हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएड और बीटीसी दोनों के बारे में, क्योंकि बीएड बीटीसी की लड़ाई में सरकार कहीं ना कहीं रोटी खा रही है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए, चाहे वो वोट बैंक के लिए, कई बार ऐसे फैसले लेती है जिससे उनको बेनिफिट मिलता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में 4-5 साल पहले हुआ था शिक्षा मित्रों के साथ, जिनको सहायक अध्यापक बना दिया गया। बाद में आज उनके हालात किसी से छुपे नहीं हैं। 10,000 में क्या ही खर्चा निकलता होगा, लेकिन इसमें सरकार ने अपने फायदे के लिए उनको नियमों को ताक पर रखकर शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनाया और आज उनके हालात ये हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीएड को लेकर, तो ऐसा ही कुछ बीएड के साथ देखने के लिए मिला। 2018 में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर दिया। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को हटा दें तो बीएड के कॉलेजों में लाखों की संख्या में सीटें खाली जाती थी, क्योंकि छात्र बीएड करते नहीं थे। वजह ये थी कि बीएड करने के बाद ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे शिक्षक भर्ती के लिए। चाहे आपके पास एलटी गेट, टीजीटी और बीईओ है, लेकिन इनके अंदर पदों की संख्या इतनी कम थी कि छात्र उस तरफ जाते नहीं थे। बीटीसी को लेकर पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को हटा दें तो इससे पहले बीटीसी के जो कॉलेज थे फुल होते थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि बीटीसी करने के बाद में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलता था और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सीटें बहुत ज़्यादा आती थी। पिछले 5 सालों से बीएड वाले अभ्यर्थी खुश थे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, और बीटीसी वाले अभ्यर्थी दुखी थे क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आनी चाहिए और जो भर्ती आई थी उसमें बीएड को शामिल कर लिया गया। मतलब ये था कि तीनों, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, बीएड हो, बीटीसी हो, ये सभी कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर ही कठपुतली चल रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। अब जैसा कि आपने देखा कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना फैसला देती है कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाता है और बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाता है। जहां पर छात्र इस उम्मीद को लेकर बैठे कि सरकार कोई जवाब देगी, सरकार कोई बयान देगी, बल्कि उनके माध्यम से एक और नोटिस जारी कर दिया जाता है। शिक्षक भर्ती पिछले 5 सालों से आई नहीं है। बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी दुखी हैं और बीएड वाले अभ्यर्थी तो और ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती से बाहर हैं। इसी तरह पीएनबी के माध्यम से एक नया नोटिस जारी कर दिया जाता है और वो ये कहते हैं कि भाई जिनको डीएलएड करना है आ जाओ, एक बार फिर से हम तारीख बढ़ा देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तारीख को बार बार बढ़ाया जा रहा है। जब 11 तारीख को ऑर्डर सुनाया गया था, उसके बाद भी पीएनबी के माध्यम से डीएलएड के एडमिशन को लेकर तारीख बढ़ाई गई थी और आज एक बार फिर से इसकी तारीखें बढ़ा दी गई हैं। यानी कि सरकार लाखों रुपए डीएलएड छात्रों से वसूलना चाहती है इस वजह से, क्योंकि इस समय पर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर है और बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी बीएड करने वाले थे अब वो डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं। डीएलएड की सीटों की संख्या लगभग 2,33,000 के आसपास है और इस बार ये सभी की सभी सीटें भरने की उम्मीद है। पिछले 5 सालों में एक बार भी ये पूरी सीटें नहीं भरी हैं। अब एक बार फिर से पीएनबी के माध्यम से एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि अगर अभी भी किसी को करना है आवेदन तो यहाँ पे अगस्त तक कर सकते हैं। सितंबर तक उनके यहाँ पे आवेदन देखने के लिए मिलेंगे और 5 सितंबर तक उनका जो लास्ट जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको प्रिंट करने का समय दिया जाएगा। मतलब एक तरफ छात्र नई शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान है, चाहे वो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हो, चाहे वो बीएड वाले अभ्यर्थी हो। बीएड वाले अभ्यर्थी इस उम्मीद में बैठे कि सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन सरकार कोई फैसला लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एडमिशन पे ध्यान देती है, चाहे वो बीएड को लेकर हो या फिर डीएलएड के। बार बार डीएलएड के एडमिशन बढ़ाना इस बात की ओर आपको बताता है कि सरकार को छात्रों के भविष्य से मतलब कम है, उनको यहाँ पे अपने कॉलेज से फीस वसूलने के मतलब बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि पीएनबी के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर तो कोई बात नहीं की गई, लेकिन डीएलएड के एडमिशन की तारीख बढ़ाकर एक बार फिर से बेरोजगारों को लूटने का काम किया गया। इसको लेकर आपकी राय क्या है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।